गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट सम है द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज शोन बाय एल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है उसे एल से शो किया जाता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो एक साइड एल है तो तीनों की तीनों क्या हो गई, एल। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग एल। आपको इसका पेरीमीटर शो करना है इन टर्म्स ऑफ एल। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है? ट्राइंगल का पेरीमीटर तीनों साइड का सम किया जाता है, तो इसमें तीनों साइड क्या है, एल। तो एल प्लस एल प्लस एल, ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। तो देखो हम राइट करेंगे साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल्स टू एल। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स एल हो जाएगा ना, क्योंकि 3 साइड होती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की और तीनों इक्वल एल हैं, तो एल प्लस एल प्लस एल, तो यानी 3 टाइम्स एल, 3 इंटू एल, वो क्या, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ द सेकंड सम इज द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज डिनोटेड बाय एल। एक रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, और रेगुलर का मतलब सभी साइड्स इक्वल हैं उसकी, तो 6 साइड्स हैं और सभी साइड इक्वल हैं। द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज डिनोटेड बाय एल। अगर एक साइड को एल से डिनोट करेंगे तो वो हेक्सागन रेगुलर है ना, तो 6 की 6 साइड को हम एल से ही डिनोट करेंगे क्योंकि सभी साइड्स इक्वल हैं। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन यूजिंग एल। आपको इस हेक्सागन का पेरीमीटर एक्सप्रेस करना है यूजिंग एल। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, सभी साइड्स का सम। सभी साइड्स तो एल ही होंगी ना, क्योंकि ये रेगुलर है, तो फिर सभी साइड्स एल होंगी, क्योंकि एक साइड एल है तो सभी साइड एल। तो 6, अब 12 एल को हम प्लस करेंगे तो यानी 6 इंटू एल इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो देखो साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन एल, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन रेगुलर है, एक साइड एल है तो 6 की 6 साइड क्या हो गई, एल। एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल एंड प्लस एल। कितने टाइम्स एल प्लस किया है, 6 टाइम्स। तो बार बार प्लस करने की बजाय हम क्या करते हैं, एक बार एल लिख के 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू एल, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। अब देखो थर्ड सम। ए क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल फिगर एज शोन इन फिगर 11.11। 11.11 फिगर में जो आपको दिखाया गया है 3 डायमेंशनल फिगर ऑफ अ क्यूब। क्यूब में क्या होती है, सभी एजेस की लेंथ इक्वल होती है ना। इट हैज़ 6 फेसेस, इसके 6 फेसेस होते हैं, 4 दीवारें ऊपर और नीचे, 6 फेसेस, एंड ऑल देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर। सभी स्क्वायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल स्क्वायर्स की फॉर्म में होते हैं। द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब इज गिवन बाय एल। लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब, जो क्यूब की एज की लेंथ है, ये जो एजेस बनी हुई है ना, किनारियाँ बनी हुई हैं, इनकी लेंथ क्या है, एल है। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ अ क्यूब। क्यूब में क्या होता है, ये सभी एजेस की लेंथ है ना, ये हमेशा इक्वल होती है, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। ये जो फेस होते हैं आइडेंटिकल स्क्वायर होते हैं, यानी बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं ये स्क्वायर, तो फिर सभी की सभी एजेस भी क्या हो जाएंगी, एल ही हो जाएंगी ना। तो आपको बोला है फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ अ क्यूब। अगर हमने किसी क्यूब की एजेस की टोटल लेंथ फाइंड करनी है तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो एक एज अगर एल है तो इसके अंदर कितनी एजेस हैं, और हैं सभी इक्वल, क्योंकि ये क्या है, एक क्यूब है। क्यूब में सभी स्क्वायर्स होते हैं ना ये, और आइडेंटिकल स्क्वायर हैं, यानी सभी बिल्कुल सेम हैं ये स्क्वायर, तो सभी साइड्स भी क्या हो जाएंगी, सभी इक्वल हो जाएंगी, यानी ये एजेस भी क्या होंगी, इक्वल। कितनी एजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और एक ये 12। ठीक है, देखो 4 तो ये ऊपर वाली, 1 2 3 4, 4 नीचे वाली, 5 6 7 8 और 4 बीच वाली, 9 10 11 12, कितनी एजेस हो गई, 12।
तो हमें एजेस की टोटल लेंथ फाइंड करनी है ना, यानी सभी एजेस की लेंथ को प्लस करना है। सभी एजेस की लेंथ है क्या, एल, क्योंकि ये एक क्यूब है। तो 12 एजेस हैं और हर एज की लेंथ एल है। तो हम एल को 12 टाइम्स प्लस थोड़ी ना करेंगे, हम एक बार एल लिख के उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ अ क्यूब। तो देखो हम राइट करेंगे लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब, क्यूब की एक एज की लेंथ कितनी है, एल। नंबर ऑफ एजेस ऑफ द क्यूब, क्यूब में नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 12। तो टोटल लेंथ ऑफ एजेस ऑफ द क्यूब वो कितना हो जाएगा, 12 एजेस है ना, हर एज की लेंथ एल है, यानी लेंथ ऑफ वन एज एल। तो लेंथ ऑफ 12 एजेस कितना हो जाएगा, 12 इंटू एल। तो 12 इंटू एल हो जाएगी टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूब। नाउ द फोर्थ सम इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द लाइन विच जॉइंस टू पॉइंट ऑन द सर्कल एंड ऑल्सो पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो सर्कल में डायमीटर होता है वो कौन सी लाइन होती है, जो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे और हमेशा कहाँ से पास हो, सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर से ही पास होनी चाहिए वो लाइन, उसे बोलेंगे हम डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये जो ए बी है ये डायमीटर है सर्कल का, यानी ये सी सेंटर से पास हो रहा है। सी इज इट सेंटर, सी इसका सेंटर है। एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल डी इन टर्म ऑफ इट्स रेडियस। आपको ये जो डायमीटर है इसको रेडियस की टर्म्स में राइट करना है। तो देखो सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस होती है। तो ये सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक, ये वैसे तो डायमीटर ही है लेकिन इसमें देख रहे हैं कि रेडियस का क्या रोल है। सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस ये रेडियस हो जाएगी, सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस ये भी रेडियस, यानी एक डायमीटर में रेडियस 2 बार आ रही है। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, या फिर हम इसको 2 बार प्लस करने से अच्छा 2 इंटू आर लिख दें। तो फिर डायमीटर को हमने किस फॉर्म में राइट कर दिया, इन टर्म ऑफ इट्स रेडियस। तो फोर्थ सम में हम क्या लिखेंगे, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ए बी क्या हो जाएगा, डायमीटर है ना ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू रेडियस। ठीक है, अब फिफ्थ सम देखो, टू फाइंड सम ऑफ 3 नंबर्स 14, 27 एंड 13 वी कैन हैव 2 वेज। अगर हमने 14, 27 और 13 को ऐड करना है तो इनके 2 तरीके हो सकते हैं कि या तो पहले आप 14 और 27 को ऐड करो, आपको क्या आंसर मिलेगा 41, फिर उसमें 13 ऐड कर दो, 54 आंसर आएगा। तीनों नंबर ऐड तो हो गए ना। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 27 और 13 को ऐड करो फिर 14 को ऐड कर दो, तो भी आंसर क्या आएगा, 54 ही आएगा। तो ये होती है एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर। जो भी 3 नंबर्स हों, तो जैसे कि ए बी और सी 3 नंबर है, तो या तो पहले इन दोनों को ऐड करो फिर इसे ऐड कर दो। वो इक्वल रहेगा कब, जब आप बी और सी को पहले ऐड करते हो और फिर उसमें ए को ऐड कर देते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम वेरिएबल्स राइट करके ए बी सी लेकर हम एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें आपको यही एक्सप्रेस करना था, एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी विच हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स में भी हमने इस प्रॉपर्टी को स्टडी किया था। अब इसको आपको जनरल वे में राइट करना था ए बी सी वेरिएबल्स लेके। तो यही तो होगी एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स, कि आप किन्हीं 2 नंबर्स को पहले ऐड करते हो, तीसरे नंबर को बाद में ऐड करते हो, फिर आप दूसरे और तीसरे नंबर को पहले ऐड करते हो, तीसरे को बाद में ऐड करते हो। तो इस तरह से ये एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स होता है। जैसे कि 3 नंबर्स हैं, या तो इन्हें पहले ऐड कर लो फिर सी को ऐड कर दो, या फिर इन दोनों को पहले कर लो इसे ऐड कर दो। तो आप कैसे लिखोगे, अगर आपको पूछा जाए कि एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर क्या है, तो आप क्या करो, ए प्लस बी प्लस सी, इधर लिखो बीच में इक्वल का साइन, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी, पहले इन दोनों पे ब्रैकेट और फिर लास्ट 2 पे ब्रैकेट। ये होती है एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स।